और भाई क्या हालचाल। आज की वीडियो में बात करते हैं कि क्यों ये अंबानी और अडानी जैसे लोग इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए, क्यों इनका होना एक थ्रेट है इंडिया के लिए। देखो सीधा सीधा बात यहाँ पर आता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का, या फिर अगर इसे अलग शब्द में बोला है तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का। इंडिया का वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत खराब है। मान लो कि इस देश में 100 लोग हैं और हर एक इंसान के पास 1-1 रुपए जाने चाहिए, मतलब कि इस देश के पास 100 रुपए है, उसमें एक इंसान आता है जो इस देश से 40 रुपया लेके चले जाता है, तो बाकी 99 लोगों को 60 रुपये में काम चलाना पड़ेगा ना। तुम ही बताओ इससे क्या होगा। इससे एक इंसान तो बहुत ज़्यादा अच्छे से रहेगा, बहुत ज़्यादा वो ये खरीदेगा, वो खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, बंगला खरीदेगा, ये देगा वो देगा, पर जो बचे हुए 99 लोग हैं उनका क्या हो। इंडिया में एक इंसान इतना ज़्यादा अमीर हो जाता है और एक इंसान इतना ज़्यादा गरीब हो जाता है कि दोनों में से किसी का भी होश हवास ही नहीं है। सबसे पहला चीज़ ये चीज़ समझ लो कि अगर कोई भी इंसान बहुत ही ज़्यादा अमीर हो रहा है तो वो किसी ना किसी का हक छीन के ही अमीर हो रहा है। ये हमेशा होता है। कोई भी इंसान बिना किसी का हक छीने हुए हद से ज़्यादा अमीर नहीं हो सकता, और एक इंसान जितना ज़्यादा अमीर होगा एक इंसान उतना ही ज़्यादा गरीब होते जाएगा। एक देश में अगर जितना ही ज़्यादा अमीर इंसान रहेगा उतना ही ज़्यादा गरीब भी होगा। ये एक ट्रुथ है जो हर जगह पर अप्लाई होता है। ये कॉन्सेप्ट हर किसी को समझ में आना चाहिए, तभी उन लोगों को समझ में आएगा कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी क्यों है। और एक और चीज़ समझो कि अगर तुम लोग वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को लेके इतने ज़्यादा कॉन्सर्न नहीं हो कि अरे यार जाने दो, ले लिया तो ले लिया, हम लोग भी बिजनेस खोल के ले लेंगे, तो पहले एक बात समझ लो, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज़रूरी इसीलिए है इक्वल होना। इक्वल तो देखो 100% तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो मैं भी नहीं मानता कि 100% हो सकता है, पर सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि हम लोग को ये जो गैप है रिच एंड पुअर के बीच का, ये गैप जितना हो सके उतना कम करना चाहिए, ताकि हम लोग एक अच्छे लाइफस्टाइल को हासिल कर सके और जी सके। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में, अगर एक इंसान बहुत ही ज़्यादा अमीर है और एक इंसान बहुत ही ज़्यादा गरीब है एक देश के अंदर में, तो जो अमीर इंसान है वो फिजूल खर्ची ज़्यादा करेगा, तो वो फालतू की चीज़ों में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। एक लग्जरी गाड़ी खरीद लेगा, एक ये खरीद लेगा, वो खरीद लेगा, पब में जाएगा, बार में जाएगा, नेसेसिटीज़ पे ध्यान नहीं देगा, ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान नहीं देगा। और वहाँ पर जो गरीब जो है वो तो ऐसी ज़रूरी चीज़ें खरीद नहीं पा रहा है। जब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाता है तब ये दोनों, जो अमीर और गरीब, ये दोनों चाहेंगे कि हम दोनों ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ज़रूरी चीज़ों पर खर्चा करें, रादर दैन एक लग्जरी गाड़ी खरीदना, एक बेकार सी चीज़ खरीदना जो महंगी हो, दिखावे की चीज़ हो। समझ रहे हो, अभी भारत में तो यही हो रहा है। लैम्बोर्गिनी खरीदना, ये खरीदना, डायमंड रिंग खरीदना, डायमंड का हार खरीदना, नेसेसिटीज़ पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। ये है इफेक्ट वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ का। इसीलिए कहा जाता है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा इक्वल हो, 100% कभी नहीं हो सकता, मैं साफ मान रहा हूँ, जितना ज़्यादा इक्वल हो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसमें ना अमीर लोग ऐसा क्यों करते हैं, और जो ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और जो ज़्यादा गरीब रहते हैं अगर एक कंट्री में, तो अमीर लोग खरीदेंगे ये लग्जरी गाड़ियाँ। इसका बस मेन रीज़न ये है दिखावा करने के लिए। अगर कोई गरीब है तो अमीर लोग तो दिखाएंगे ही ना, फिजूल के तो पैसे आए जा रहे हैं उनके पास, तो हम दिखाएंगे देख ले मेरे पास गाड़ी है, बंगला है। पर जब वो जो गरीब इंसान है वो भी जब उनके बराबरी का होगा तो वो लोग सोचेंगे कि अरे मैं अगर बंगला खरीद भी लूँ तो ये भी कुछ दिन बाद खरीद लेगा बंगला, तो मैं बंगला खरीदूँ ही क्यों। मैं एक काम करता हूँ, मैं पैसा सेव कर लेता हूँ और मैं इससे कोई ज़रूरी सामान खरीद लेता हूँ। समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है। यही चीज़ है जो इंडिया में भी होना चाहिए, जो भारत में भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है करना, ताकि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही कम हो जाएगा या फिर जैसे ही ऑलमोस्ट बराबरी पर आ जाएगा या फिर अगर कम हो गया, तो इंडिया में रहने का कंडीशन और जो यहाँ पर ओवरऑल जो कंडीशन है इंडिया को बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगा। और जो लोग जो जीडीपी करते रहते हैं, देखो भाई जीडीपी भले ही बढ़ जाए, अगर तुम सही से रह नहीं पा रहे हो, खाने के लिए तुम्हारे पास खाना नहीं है, पैसे मिल नहीं रहे तुमको, और अमीर लोग जो है फिजूल खर्ची किए जा रहे, ऐसी जीडीपी लेके तुम क्या कर लोगे। इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव यही था ताकि हर किसी को ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चले और सभी को पता चले कि क्यों एक इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा और अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स जाननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।